अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, वज़ीर आज़म इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, अब वो साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं। इस वक्त वो बनी गाला के अंदर मौजूद हैं। कल एक इंतहाई हंगामी दिन था, एक हंगामा खेज दिन था। कल के दिन जो कुछ हुआ, जो बातें होती रही, जो वहाँ पे मामलात होते रहे, शायद उसके राज बड़ी देर बाद जाके खुले और पता चले कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इस तरह के सामने आ रही हैं जो सुनकर भी शायद बड़ी अजीब लग रही हैं और इन पे यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा है। जैसे कि मैं उन सहाफ़ियों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने ये खबर दी है कि इक़्तिदार छोड़ने से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को थप्पड़ मारा गया। अब ये बात सुन के बड़ा अजीब लगता है, अफसोस भी होता है और ये बंदा सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये खबर दी गई और किन लोगों की जानिब से दी गई? वजाहत मसूद साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये बात की गई। फिर वकास गुराया, गुल बुखारी, बशीर चौधरी ने भी ये खबर दी कि वहां पर जो है वो अंदर बहुत कुछ होता रहा। लेकिन ये पर्टिकुलर ये जो थप्पड़ की बात है, ये वजाहत मसूद ने की, वो किस तरह से की मैं आपके सामने रखता हूं। एक जमहूरियत पसंद शहरी के लिए यह खबर हरगिज खुशगवार नहीं कि इमरान खान कुछ दिन के लिए मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि इन्हें तहरीक अदम एतमाद का मतलब समझाने के लिए जो दबाव डाला गया, नादानिस्ता तौर पर इसके कुछ निशान उनके चेहरे पर जो है वो नमूदार हो चुके हैं। ये वजाहत मसूद साहब ने खबर दी। इसके बाद यकीनी तौर पर मेरी परेशानी बहुत बढ़ी। फिर ट्विटर पर इस वक्त आप देख रहे हैं गुल बुखारी, वकास गुराया और ये बहुत सारे जो इस तरह के लोग हैं ये कैंपेन चला रहे हैं। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकूं और असल खबर जो है वो आप तक पहुंचा सकूं कि आया ऐसा हुआ भी है या नहीं। तो मैं इसके बारे में तफसीलन आपको बताता हूं कि असल कहानी क्या थी, हकीकत क्या है, आंखों देखा हाल क्या है। फिर इमरान खान जब वहां से निकले हैं तो एक और इंतहाई अहम बात, वज़ीर आज़म हाउस से वो एक खास चीज़ से लेकर निकले हैं। जब उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस खाली किया तो एक हाथ चीज़ इमरान खान के हाथ में थी। वो क्या थी और उसके ऊपर क्या लिखा था, ये बहुत अहम चीज़ है और ये बहुत अहम चीज़ है। उसके ऊपर जो इबारत लिखी थी वो बहुत अहम चीज़ है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और जो कल आर्मी चीफ की बरतरफी के बारे में बीबीसी ने पूरा आर्टिकल लिखा है उसके बारे में मैं आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं मजम्मत करना चाहूँगा अरसलान, डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर जो रेड हुई और जिस तरह से उनकी ख़वातीन को महबूस किया गया, ये इंतहाई एक अहमकाना हरकत है। अभी आप इक़्तिदार में आए नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपने तो कहा था किसी को जेलों में नहीं डालेंगे। अभी आप इक़्तिदार में आए नहीं हैं, अभी आपने ओथ नहीं ली, अभी तो आप वज़ीर आज़म इलेक्ट नहीं हुए। इससे पहले आपने ये हरकतें करना शुरू कर दी हैं जो कि इंतहाई काबिल जो है वो तशवीश है। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ। तो वजाहत मसूद और ये वो सारी खबरें कि वज़ीर आज़म को थप्पड़ मारा गया और एक खास किस्म की तस्वीर भी जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर वायरल हो रही है, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि इमरान खान की आंख के नीचे जो है नील पड़ा है और इमरान खान की आंख जो है वो सूजी हुई है, इस तरह से करके दिखाया गया। तो जब मैंने इस खबर को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो जो हक़ाइक़ मेरे सामने आए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन किराम, इमरान खान की मुलाकात हुई, आपको पता कल कुछ सहाफ़ियों से, मेरी उन सहाफ़ियों में से कुछ से बात हुई, ख़ासतौर पर पर्टिकुलर चूँकि तारिक मतीन भी इस बारे में बहुत एक्टिव थे, तो मैंने तारिक मतीन को भी पूछा। तो तारिक मतीन ने भी मुझे सेम बातें बताई। बताया ये जा रहा है, ये कह रहे हैं कि जैसे वजाहत मसूद ने कहा ना कुछ दिन मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकेंगे, तो सहाफ़ियों की जो मुलाकात हुई जब कल जो जर्नलिस्ट मिले वज़ीर आज़म इमरान खान से, वो आखिर टाइम तक जब वज़ीर आज़म हाउस ने जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जब उस मतलब वज़ीर आज़म हाउस से निकले हैं तब तक वो वहीं पर मौजूद रहे। और उन लोगों ने बताया कि ऐसी कोई बात भी नहीं, मतलब इमरान खान का चेहरा बिल्कुल हशाश बशाश था, वो पुरुम्मीद थे और कई बातों पे मुस्कुरा भी रहे थे। जिस आदमी को थप्पड़ पड़ा होता है और जिसके चेहरे पर निशान होते हैं वो ऐसा नहीं होता है। ये मैं आंखों देखा हाल उन साफियों का बता रहा हूं आपको। ये इस तरह की झूठी और मन घड़त खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं? जो वजाहत साहब वो मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे उनसे इंतहाई अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने ये बात क्यों की है समझ से बालातर है। फिर बशीर चौधरी ने बीबीसी की स्टोरी को इंडोर्स किया कि कल आर्मी चीफ को बदलने की कोशिश की गई है। बीबीसी ने जनाब वाला इसकी फवाद चौधरी जो है वो तब्दील भी कर चुके हैं, लेकिन सुनिएगा बीबीसी क्या कहता है। बीबीसी कहता है कि कल रात वज़ीर आज़म इमरान खान जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने जनरल बाजवा को बदलने के लिए
जो है वो ऑर्डर्स दे दिए, लेकिन वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब जब वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, इस वजह से यह समरी रुक गई। इसी वजह से रात 12 बजे अदनान नामी शख्स, जिसे पता नहीं कहां से इल्म हुआ कि वज़ीर जो आर्मी चीफ होने बदलने वाले हैं, इसीलिए उसकी दरख्वास्त को सुनने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दरवाजे हैं वो रात 12 बजे खोले गए। वैसे ये तो खबर आपके सामने से गुजरी होगी, क्यों आपको ये मालूम होगा कि चले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलने का मतलब समझ आता है, लेकिन हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे क्यों रात 12 बजे खोले गए थे? तो बताया जाता है कि उसके ऊपर वही दरख्वास्त थी कि जनाब ये जनरल बाजवा को बदल रहे हैं। फिर बीबीसी ने लिखा, और ये बशीर चौधरी जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं इसको, कि हेलीकॉप्टर वहां पर उतरे जिसमें उन्हें लगता था कि इमरान खान को लगता था कि मेरा मनपसंद जो बंदा है, जो चीफ है, मैंने उसको जिसको बुलाया है वो यहाँ पर आएगा। हालांकि उसकी जगह 2 गैर मुतवक्के लोग आए और उन्होंने जो आखिरी घंटा है वो बड़ा ही फिर इंतहाई नाखुशगवार से भी ज़्यादा वहाँ पर जो है वो गुजारा। बशीर चौधरी ने भी इसको इंडोर्स किया है। तो जनाब वाला, मैं आपको बता दूं कि ये खबर भी सरासर झूठी है। इमरान खान ने जनरल बाजवा को बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके तमाम जो इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी और मंशा के मातहत हैं। उन्हें ये पता था कि शख्स कितना कैसे इतना बड़ा ब्लंडर कर सकता है कि जिसे पता हो कि उसके दिए गए किसी भी हुक्म पर अमल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को, उस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और मामला सब्जुडिस, मतलब जो है ना वो कोर्ट के हुक्म के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो वो इस तरह की हरकत जो है वो क्यों करेगा? लिहाजा ये बात जो है वो समझ से बालातर है और ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ और अफवाह फैलाई जा रही है इमरान खान को डिस्क्रेडिट करने के लिए और इमरान खान को ये दिखाने के लिए कि देखे ये आखिर तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से खेलने की कोशिश करता रहा है। हालांकि ये बात भी बिल्कुल जो है वो झूठ है। मैंने कुछ ज़राए से रब्ता करने की कोशिश की है और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने भी मुझे ये बताया कि ये खबर जो है वो सरासर झूठ है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले तो उनके हाथ में क्या था। एक शख्स जिसे इन्होंने हटा दिया, जब नाज़रीन कराम वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकला तो उसके हाथ में एक डायरी थी और उस डायरी के ऊपर एक बड़ी अहम इबारत लिखी थी। और मैं बड़े वसूख से, जिस शख्स ने उस इबारत को देखा है, मैं उस शख्स को कोट करते हुए आपको बता रहा हूँ कि उस डायरी के ऊपर लिखा था खादमे रियासत मदीना। उस डायरी के ऊपर बड़ा सा, सिर्फ इमरान खान कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सिर्फ ये एक चीज़ लेके, एक डायरी लेके निकला है, खादमे रियासत मदीना, जिस डायरी के ऊपर लिखा हुआ था। इसके अलावा इमरान खान उस घर से, यानी कि जिसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस हम कहते हैं, वहाँ से कुछ भी लेकर नहीं निकला। और फिर जो लोग कहते हैं कि थप्पड़ मारा गया और जो इस तरह की कंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हुई है। उस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले हैं तो वो आखिरी जो उनकी, मतलब जब वो गाड़ी के अंदर बैठ रहे तो वो विक्ट्री का निशान बना रहे थे। एक आदमी जिसे थप्पड़ मारा गया हो या जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया हो, जिसकी आंखों के नीचे निशान पड़े हों, वो कभी भी इस तरह से नहीं निकलता है। वो तो बड़ा परेशान हालत में निकलता है। जबकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़े हशाश बशाश और बड़े अच्छे और बड़े खुशगवार मूड में वहाँ से गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 2/3 मेजॉरिटी से वापस आएंगे। और मैं इस वीडियो के आखिर पे अगर अली मोहम्मद ख़ान को क्रेडिट ना दूँ या उसकी तारीफ़ ना करूं या अली मोहम्मद ख़ान के बारे में मैं उसको अप्रिशिएट ना करूं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। कल जो तकरीबन 8 मिनट 18 सेकंड की तकरीर अली मोहम्मद ख़ान ने की है, उसके नक्श पार्लियामेंट के दीवारों पर बड़े लंबे अरसे तक रहेंगे। और ये याद रहेगा कि आपका कोई नस्ली और वफ़ादार दोस्त या साथी एक ही हो तो वो उन बिकाऊ 22 से, और बल्कि मुझे कहना चाहिए उन बकाऊ उन तमाम लोगों से ज़्यादा बड़ा होता है। वो खड़ा होता है और वो ऐसा खड़ा होता है कि फिर उसकी तारीख़ याद रखी जाती है। तो मोहम्मद अली ख़ान, आपको यकीनी तौर पर इस चीज़ से हट के कि आपका ताल्लुक़ किस जमात से है, आपको सलाम पेश करने का दिल करता है कि जिस तरह से आपने बहादुरी दिखाई है। सो ये सारी सूरत हाल थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।